हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें, यदि बिंदु ए और एक 3 और -5 से होकर जाने वाली रेखा 3x प्लस में y माइनस 1 बराबर 0 को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न की जो बच्चों हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। अगर बच्चों एक रेखा दूसरी रेखा पे लंबवत है, मतलब एक रेखा दूसरी रेखा पे लंबवत है, तो इसका मतलब जो हमारी रेखा की दो रेखाओं की पणवता होगी बच्चों वो क्या होगी? m1 एक रेखा की पणवता गुणा में दूसरी रेखा की पणवता बराबर होगी -1 के। अब ये देखो बच्चों, हमें प्रश्न में क्या बोला है? हमें बोला है कि दो बिंदु दे रखे हैं, ये एक बिंदु और ये दूसरा बिंदु। इसके निर्देशांक है बच्चों a और 1 और इसके हैं 3 और -5। जब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये एक रेखा का निर्माण करती है। और दूसरा हमें क्या दे रखा है बच्चों? रेखा का समीकरण दे रखा है, वो हमें दे रखा 3x प्लस में y माइनस में 1 बराबर दे रखा है 0। अब एक रेखा बच्चों दूसरी रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद, मतलब एक रेखा दूसरी रेखा पे लंबवत है। इस रेखा को मान लेते बच्चों हमारी रेखा नंबर 1 है और ये हमारी रेखा नंबर 2 है। और ये हमारी क्या है बच्चों? ये मान लेते हैं रेखा नंबर 1 और ये हमारी रेखा नंबर 2। हम इस रेखा की पणवता मान लेते हैं बच्चों m1 और इस रेखा की पणवता मान लेते हैं m2। अभी बोला था कि एक रेखा अगर दूसरी रेखा पे लंबवत होती है तो हमारी दोनों रेखाओं की पणवता क्या होती है बच्चों? m1 गुणा में m2 बराबर होती है -1 के। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे बच्चों? हम पहले m1 का मान निकालेंगे, फिर हम m2 का निकाल देंगे और क्या करेंगे? इस सूत्र में लगा देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? रेखा एक m1 निकाल देते हैं और m1 कितना दे रखा है बच्चों? हमारे बिंदु दे रखे हैं उसके a और 1 और 3 और -5। हम दो रेखाओं से पणवता निकालने का सूत्र क्या होता है बच्चों? हमारा वो होता है हमारा m बराबर y2 माइनस में y1 बटे में x2 माइनस में x1। अब ये देखो बच्चों, ये हमारा कितना दे रखा है? ये हमारा x1 होता है, ये हमारा y1 होता है, ये हमारा x2 होता है और ये हमारा y2 होता है। जब बच्चों हम यहाँ पे इस सूत्र में लगाएंगे इन सबके मान, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा हमारा, ये देखो y2 कितना? -5 और y1 कितना है बच्चों? हमारा 1 माइनस का 1 आ गया बटे में x2 कितना? हमारा 3 और x1 कितना है? a। यहाँ से क्या आ गया बच्चों? माइनस माइनस प्लस माइनस के 6 बटे में 3 माइनस में a। हमारा m1 तो निकल गया बच्चों। अब हमें क्या निकालना है? m2। कैसे निकालेंगे बच्चों हम m2? m2 का हमें क्या दे रखा? समीकरण दिया गया है और हमें क्या दे रखा है बच्चों? समीकरण 3x प्लस में y माइनस के 1, 3x प्लस के y माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ से सबसे पहले बच्चों हम y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर आ जाएगा माइनस के 3x प्लस में 1। जो हमारी रेखा की पणवता का रूप होता है बच्चों वो होता है हमारा y बराबर mx प्लस में c। जब हम इसकी तुलना यहाँ से करेंगे बच्चों, इसकी तुलना इस समीकरण से करेंगे तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? m बराबर दिख रहा है बच्चों हमें -3 और c बराबर दिख रहा है 1। यहाँ से हमारा m2 निकल गया। m2 कितना आ गया बच्चों? हमारा -3 और हमारा m1 भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों? m1 और m2 लगा देंगे और हमारा क्या सूत्र था बच्चों? वो m1 गुणा में m2 बराबर -1 था और m1 कितना था बच्चों? हमारा m1 निकल रहा था हमारा -6 बटे में 3 माइनस a, -6 बटे में 3 माइनस a गुणा में m2 हमने अभी निकाला, वो कितना निकला है बच्चों? हमारा -3 बराबर -1। जब हम इसको हल करेंगे तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 6 दिए 18 बटे में 3 माइनस a बराबर -1। जब हम इसको हल करेंगे देखो 3 माइनस a क्या है? भाग में दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? गुणा में। ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये आ गया 3 माइनस का और माइनस माइनस प्लस a और यहाँ पे आ गया 18। अब ये देखो a कितना आ गया बच्चों? हमारा ये 18 है और 3 हमारा माइनस का दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस के 3। यहाँ से कितना आ गया बच्चों? हमारा a निकल गया 21 और हमें a का मान ही तो निकालना था। a हमारा कितना निकल गया बच्चों? 21। आशा करती हूँ कि आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।